मुजफ्फराबाद से आपको हम खबर देंगे। पीर चनासी में सयाहों की 44 गाड़ियां बर्फबारी के बाद फंस गई। पुलिस के मुताबिक सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए रेस्क्यू 1122 और पुलिस रवाना कर दी गई। बर्फ हटाने के लिए पीर चनासी में मशीनरी मौजूद नहीं है, मशीनरी रवाना कर दी गई है। अहम खबर आपको दे रहे हैं मुजफ्फराबाद से, जहां पर पीर चनासी में सयाहों की 44 गाड़ियां बर्फबारी के बाद फंस गई हैं। पुलिस के मुताबिक सयाहों को रेस्क्यू करने के लिए 1122 और पुलिस रवाना कर दी गई। बर्फ हटाने के लिए पीर चनासी में मशीनरी मौजूद नहीं है, मशीनरी रवाना कर दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे बिशारत मुगल हमारे साथ मौजूद है। बिशारत, बताइएगा तफसीलात क्या है? जी बिल्कुल, ये आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का जो मारूफ सियासी मुकाम पीर चनासी के मुकाम पे आज जो शदीद इस वक्त बर्फबारी हो रही है, वहाँ फिसलन के बायस इस वक्त तक जो इंतजामिया ने अभी तक कंफर्म किया है डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद में तकरीबन 44 से ज़ायद गाड़ियाँ जो इस वक्त फंसी हुई हैं। इन गाड़ियों से हट के जब जो हमारे ज़राए हमें कंफर्म कर रहे हैं वो भी हैं, जो मुकामी लोग इस वक्त हमारे साथ रास्ते में फ़ोन कॉल पे आ रहे हैं, वो इनसे हट के इन लोगों से। और इस वक्त जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने भी इंतजामिया को हिदायत की है और रेस्क्यू 1122 है, सिविल डिफेंस है, दीगर जो जहाँ इंतजामिया के अदारे वो मौके की तरफ रवाना कर दिए गए हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं ताकि इन सियाहों को किसी तरीके से जो शहरी वहाँ फंसे हुए हैं उनको किसी तरीके से शहर तक लाया जा सके। और मैं आपको साथ ये भी बताता चलूँ, इस वक्त जो वहाँ की सूरत हाल है, वहाँ एक तो जो गाड़ियाँ जब फिसलन के बायस वहाँ बंद हो चुकी हैं, फंस चुकी हैं। अब इंतजामिया एक तो वहाँ मशीनरी मौजूद नहीं है और मुतबादल जो मशीनरी है वो इंतजामिया ने इस वक्त वहाँ रवाना की है और इंतजामिया ये कोशिश कर रही है उनके मुताबिक कि जितना जल्द मुमकिन हो सके प्राइवेट गाड़ियाँ जो दूसरी उनको पीर चनासी की जाने मूव किया जा रहा है, ताकि क्योंकि अब जो गाड़ियाँ बर्फ के अंदर फंस चुकी हैं उनका निकलना वक्ती तौर पे महाल है, उनके लिए टाइम लगेगा। इंतजामिया से जब बात हुई है उनका साथ ये भी कहना है, एक तो वहाँ अंधेरा है, दुश्वार गुजार वहाँ रास्ता है और जिस वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें भी काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताम इंतजामिया पुरुमीद है कि जितने भी शहरी हैं और मुल्क के तूल वार से आए हुए जो सयाह है, जो भी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनको महफूज मुकामात पर। ठीक है बशारत, ये भी बताइएगा इंतजामिया की जानिब से क्या कहा गया है? कोई बातचीत हुई है आपकी उनसे? क्या कह रहे हैं, कितना टाइम लग सकता है रेस्क्यू करने में और महफूज मकाम तक मुंतकिल करने में? जी बिल्कुल, जब ये अभी डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद और कमिश्नर मुजफ्फराबाद डिवीजन है जो मसूद रहमान और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद राजा ताहिर मुमताज है, उनसे और SSP मुजफ्फराबाद से जब अभी बात हुई है उन्होंने कंफर्म किया है, क्योंकि वहाँ मुजफ्फराबाद से जो डिस्टेंस बनता है टोटल ये 45 से तकरीबन 1 घंटा लगता है मिनट, तो ये सूरत हाल है वहाँ की। और वहाँ से रेस्क्यू करने के लिए क्योंकि 1 वे रोड है और इंतजामिया का भी यही कहना है कि जो गाड़ियाँ वहाँ फंसी हुई हैं उनको इतना जल्दी नीचे तक लाना बहुत मुश्किल है। तो हम मुतबादल ये कर रहे हैं कि मुजफ्फराबाद जो दारुल हुकूमत से जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ उनको वहाँ रवाना किया जा रहा है, किसी तरीके से जो लोग इस वक्त जहाँ शदीद बर्फबारी हो रही है उसमें फंसे हुए हैं उनको दूसरी गाड़ियों पे मुंतकिल करके। ठीक है बशारत, इस हवाले से कोई अलर्ट भी जारी किया गया था पहले? आज़ाद कश्मीर जो महकमा पुलिस है और जिली इंतजामिया की जानिब से कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया था और आज यही इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर के बुलंदोबाला पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें होंगी और जो ही ये बारिश और बर्फबारी शुरू हुई है वो इतनी शिद्दत की है कि वहाँ जाने वाले लोग फंस चुके हैं और इस वक्त इंतजामिया भरपूर कोशिश कर रही है। सारे बशारत, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। हम लोगों ने देखा कि माजी में जब इस तरह से बर्फबारी के बायस लोग फंसते हैं बहुत सा जानी नुकसान भी होता है, अभी कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल, अभी तक ऐसी कोई इतलात हमारे पास नहीं है। इंतजामिया भी कंफर्म किया है और हमारे जो अपने ज़राए हैं, अब बोल की जो पूरी टीम है मुजफ्फराबाद में इस वक्त राब्ते में है, वहाँ फंसे हुए जो सयाह है और जो शहरी हैं यहाँ के वहाँ पहुँचे हुए उनके साथ हम राब्ते में लोग, उन्होंने मुख्तलिफ होटल्स वहाँ, क्योंकि पीर चनासी एक मुश्किल रास्ता है और वहाँ इतनी कोई होटल नहीं है और इतनी थॉट्स भी नहीं है, एक यानी कि सियाती मुकाम है वहाँ और मुश्किल से वो लोग कहीं ना कहीं अपने इस वक्त गुजारा कर रहे हैं और जितना जल्द मुमकिन हो सके इंतजामिया का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इन लोगों को किसी तरीके से दूसरी गाड़ियों में मुंतकिल किया जाए। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन सियाहों की गाड़ियों के अंदर अक्सर फैमिलीज हैं और फैमिलीज के साथ छोटे छोटे बच्चे हैं कि शदीद बर्फबारी हो रही है और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी जो ये इस वक्त सिचुएशन बनी है खुद उसकी निगरानी भी साथ कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फराबाद, कमिश्नर SSP और दीगर जो सेक्रेटरी SDM है मुजफ्फराबाद इस वक्त मौके पे सारे लोग रवाना है और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से फंसे हुए जो सयाह हैं और साथ जो शहरी हैं
इनको शहर तक मुंतकिल किया जाए। गाड़ियों की एक बड़ी तादाद है, 45 गाड़ियां इंतजामिया बता रही है, लेकिन हमारे जराए 150 से ज्यादा गाड़ी है जो इस वक्त पीर चौरासी के मुकाम पे है, क्योंकि गाड़ियां बशारत, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मिनट्स लेंगे। अभी हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूद रहमान साहब ने। आपका बहुत शुक्रिया, आपने बोल न्यूज के लिए टाइम निकाला। मसूद साहब, क्या